नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों एसएससी द्वारा ओटीआर जारी कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट अभी तक ओटीआर अपना नहीं किए हैं वो लोग कर लें। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर ये ओटीआर होता क्या है, इससे क्या कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, कौन कौन कैंडिडेट इस ओटीआर में अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके क्या लाभ होने वाले हैं। तो इसको आज मैं इस वीडियो में आप सभी को समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सरकारी भर्ती से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एसएससी आने वाले समय में कई सारी भर्तियां निकालती है, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे एमटीएस का हो। इन सारे पदों पर भर्तियां निकाली जाती है एसएससी के द्वारा। और एसएससी जो है वो केंद्र सरकार का एक बोर्ड है जिसमें सरकारी भर्ती के रिक्त पदों को ये जारी करता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, एमटीएस हो या हवलदार हो। इन सारे पदों पर ये भर्तियां कराता है और इनसे जो जॉब पाते हैं, जो कैंडिडेट इसमें जॉब ले लेते हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा उनको जॉब प्राप्त होता है, ना कि स्टेट सरकार द्वारा। तो ओटीआर जारी किया गया है। ओटीआर का फुल फॉर्म सबसे पहली बात होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, सिर्फ एक समय के लिए। तो ये ओटीआर जो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये हमेशा के लिए होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं और हर कैंडिडेट अलग अलग बार करके अपना रजिस्ट्रेशन तो करेंगे नहीं। अगर मान लीजिए कि 2 पदों पर भर्तियां निकाली गई तो इस वेबसाइट पर आके अपना आप ओटीआर कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो आपका यहाँ सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन होगा, उसी को ओटीआर कहते हैं। जब आपका इसमें ओटीआर हो जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब इसके बाद जिस भी पद से एसएससी जो भी रिक्वायरमेंट निकालती है उसमें सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है और कोई रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए ओटीआर निकाला गया है। जो लोग ओटीआर अभी तक नहीं किए हैं वो लोग कर लें। जैसे मान लीजिए कि एक 10th पोस्ट पे निकाला गया है और एक 12th पोस्ट पे निकाला गया है, तो अगर आप ओटीआर कर लेते हैं तो सिर्फ आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आने वाले समय में भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर अपना उस पद पर जो अप्लाई है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पद पर सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और कुछ जानकारी जो डिटेल्स होता है वो देना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको कौन कौन सी जानकारियाँ देनी होती है वो भी यहाँ बताया गया है। सबसे पहले तो अपना आइडेंटिफिकेशन देना होता है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर होता है। जो आपका मोबाइल नंबर एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो कि ईमेल होता है और तीसरा आप सभी का आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड से आपका वेरीफाई हो जाने के बाद एक बार आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये जीवन भर के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है और आने वाले भविष्य में इसके द्वारा कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो सिर्फ आपको लॉगिन करना होता है, न कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिर्फ आपको लॉगिन करना होता है और तुरंत आप उस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता भी देना होता है रजिस्ट्रेशन में कि आप कितने तक पढ़े लिखे हैं। उस अनुसार जो भी भर्ती आएगी तो आप डायरेक्ट उसका अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। मैंने आने वाले समय में अगर मान लीजिए आप 10th किए हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो आने वाले समय में आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको मिलता है, बेनिफिट मिलता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। यहाँ देख लीजिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल्स देना पड़ता है और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिल जाएगा वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि एडिशनल डिटेल्स भी दिया जाता है, जिसमें आपका एड्रेस होगा और बाकी सारा डिटेल्स होगा। ये सब दे देने पे अगर कोई रिक्वायरमेंट निकलता है तो उसको सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के समय दे रखा है वो ऑटो फिलअप हो जाता है उस रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में। इसलिए ओटीआर एसएससी ने जारी किया गया है। अगर आप अपेयर हैं
18 ईयर्स के हो चुके हैं और इसका कोई भी रिक्वायरमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आप पाते रहना चाहते हैं, अप्लाई करते रहना चाहते हैं, तो ये OTR आप लोग ज़रूर कर लें। अगर आप 10th पास हैं, 18 साल के हो गए हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। UPSC ने भी जारी किया है दोस्तों। UPSC बोर्ड में भी ऐसा ही होता है, कैंडिडेट एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद दोबारा उनको अब रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ उनका भी अब OTR होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेने पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दे दिया जाता है वो अब हर समय के लिए उनको एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों OTR का सिंपल सा मतलब है कि SSC द्वारा कोई भी अगर भर्ती निकलती है तो आपका उसका रजिस्ट्रेशन करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अगर इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन अपने आप को कर लेते हैं तो यही आपका OTR का पूरा प्रोसेस है। अब चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन आप लोग OTR में रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे। जिन भी कैंडिडेट अगर पहले SSC का फॉर्म भर चुके हैं उनको OTR करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखें। और जो कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि पहली बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, OTR कर लेते हैं, उनका जो मोबाइल नंबर ईमेल रजिस्टर्ड हो जाता है और वे चाहते हैं कि दोबारा अपना OTR करें दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदल कर, तो ऐसे में फर्जी होने पर आपका दोनों अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा और फिर आप SSC का कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना करें दोस्तों, आप लोग एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल यूज करें। अब चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आसानी से। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट यही है SSC का और OTR का। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके होम डेस्कटॉप पे यहाँ पर दे रखा है OTR के बारे में, लॉगिन और रजिस्टर्ड। तो लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे की प्रक्रिया को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही लॉगिन और रजिस्टर के आइकन पे क्लिक करते हैं के साथ आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सभी को यहाँ दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है जब आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि नीचे एक आइकन मिलेगा रजिस्टर नाउ। तो आप नए हैं तो आपको रजिस्टर अपने आप को करना पड़ेगा। तो सिंपल से रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है और आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सभी को यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देने को मिलेगा। तो कंटिन्यू पे सिंपल से क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख लीजिए कि आप सभी का जो ऑनलाइन फॉर्म है OTR का वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बोला गया है डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस और नो दिया गया है। अगर है तो यस और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, और है तो उसका नंबर यहाँ देना है और हर डिटेल्स का दो बार यहाँ पर आप सभी को वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पर दिया गया है ऐसे वेरीफाई करने पर दोस्तों सारा डिटेल्स फॉर्म फिलअप कर देने के बाद आपके ईमेल पे, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि OTR का जो अंतिम चरण में आप सभी को यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और यहाँ पर आपको OTP डालकर वेरीफाई कर लेना होगा, जिससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उसको डालकर यहाँ वेरीफाई कर लेना होगा, जिससे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। और जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा तो आपके ईमेल पे एक पासवर्ड जाएगा जो कि वन टाइम पासवर्ड रहेगा, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा जो कि परमानेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा दोस्तों। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करते ही के साथ उस पासवर्ड को जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो लॉगिन तो हो जाएगा, पर नया पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। तब आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो कि आपका परमानेंट होने वाला है। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको 6 डिजिट का जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो फिर उसको री इंटर करेंगे दोस्तों। री इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपका परमानेंटली हो जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है OTR का। अब फिर आपको OTR आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। OTR आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा जो कि आपका SSC में काम आने वाला है हर समय। तो ये कुछ प्रक्रिया है SSC OTR का। अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आने वाले समय में हर भर्ती की जानकारी मैं देता रहूँगा। तो
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।